के जीरो है, बीजेपी जीरो है, जीरो है, जीरो है बस। ओके। नितिन जी ने बहुत बेताब रुमेल सिंह सीधे जिन्होंने तब मैं कह रहा हूं दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, हर एक जूथ के लिए वो लड़े। एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, जो हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं उनके पास गए, हर उस इंसान के पास गए जहां से वो किसी को रोजगार दिला। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं भी हैं उनसे हम अपील करते हैं हर वीडियो के अंदर कि ये चैनल आपका है, वो पावर आपके पास है, इसको फॉलो अप करने के लिए। आज हमारे साथ टीम जो रियासी में इस वक्त है, और रियासी में जो जाने माने सोशल वर्कर जो हैं, आप लोग सब जानते हैं, तारुफ की ज़रूरत नहीं है इनके साथ, पर फिर भी मैं तारुफ करूँ। नितिन जी है। नितिन जी ने काफ़ी ये भी बढ़ चढ़ करके सोशल वर्क करते हैं समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, और इनका भी बहुत हम सबसे पहले तो हाँ चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं सर आपका। सर आपको जय श्री राम, और जो भी दर्शक मुझे सुने हुए आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम सबको। और सर मैं धन्यवाद करता हूँ पहाड़ी एक्सप्रेस का कि जो आज मतलब किसी पॉइंट्स को लेकर ही आप मेरे पास आए हो, तो कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही आज, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। नितिन जी, बात वही है, हमारी टीम निकली है सर्वे के लिए। अब तीनों सीटों के लेके बात करते हैं कि तीनों सीटों क्या बीजेपी रियासी में जीतेंगी कि जहाँ क्या होगा। देखो मैं, क्योंकि आप सोशल वर्करिंग, आप हर एक आदमी के साथ अटैच हैं, हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका अटैच है, और बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कुलर है आपका फ्रेंड सर्कुलर क्या कहता है सर? सच पहाड़ी न्यूज़ जो हमारा है एकदम सच्ची कहानी और सच्ची से बिलीव करता है। एक डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब ना करें प्लीज़ सर, ये मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट आपको क्लियर आंसर करूंगा, जो भी दूंगा वो क्लियर आंसर होगा। मैं तीनों सीटों की बात बीजेपी के, मैं हर लीडर के मुंह से जब सुनता हूं कि बीजेपी जो है तीनों सीटें जहां पे जीती हुई है, वो ऐसे बोलते हैं। पर हम 50+ बोलते हैं जे एंड के बाद में, पहले हम रियासी की बात बताता हूं मैं आपको। बात हम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास छोटी सी सर्विस आती है हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। क्या डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी है, क्या उसके अंदर वो फैसिलिटी है जो आपको ये सीट दिलाने के लिए आपकी मदद कर सकती है? जो आपने काम किए हैं पिछले 9 साल के अंदर, क्या आपने वो काम करके दिखाए हैं हॉस्पिटल के अंदर? जो पहले था वैसा ही चल रहा है सिस्टम, आवागमन चल रहा है, किसी को पता नहीं है कौन डॉक्टर है, किसका रोस्टर लगा है, बाहर नहीं लगा है, जो भी है, मतलब समझ लो दिक्का स्टार्ट ही काम चल रहा है सारा। ये एक दूसरा कटरा टू रियासी रोड, जो इस रोड से एक बार आएगा, दूसरी बार मुझे नहीं लगता कि वो किसी को वोट डालने की भी एक बार सोचेगा। क्योंकि ये हर बार अगर इनसे कोई पूछे कि आपने रोड क्यों नहीं बनाया, तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे भी तो ऐसे होता था। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमें अपना काम करके दिखाना है और उसके बाद हमें वोट लेना है। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पर जम्मू कश्मीर है और डिस्ट्रिक्ट रियासी है। 8 कंपनीज होने के बावजूद भी लोग बेरोजगार बच्चे। रुमेल सिंह सीधे जिन्होंने तब मैं कह रहा हूं दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, हर एक जूथ के लिए वो लड़े। एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, जो हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं उनके पास गए, हर उस इंसान के पास गए जहां से वो किसी को रोजगार दिला सकते थे। लेकिन आप कभी रुमेल सिंह जी से इंटरव्यू करेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या उनको पूछना, क्या 10 बंदे भी कंपनी में आपके नाम के लगने दिए किसी ने? तो आप बताओ। नहीं, अभी इंटरव्यू कहाँ करना है? अभी तो बीजेपी ने प्रतिबंध को लगा दिया, लीडरों में कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। वो कहाँ इंटरव्यू करने देंगे? उनको पता है कि अगर ये कुछ बोल देंगे तो हमारा जो छवि खराब हो जाएगी, जो हमारा सपना है 3 सीटें निकालने का, वो खराब हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ 3 सीटें तो दूर की बात रही, आपकी कोई एक भी निकाल लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी इस टाइम पे, अगर आप उन तीनों में से किसी एक को भी जीतने की कोशिश करते हैं। अगर इस टाइम इलेक्शन होता है तो, इस टाइम पे होता है तो फिर आप बीजेपी को एक जीरो सर्कल दे सकते हैं, उसके अलावा 3 नहीं। 3 का भी सपना दूर है। पहले आप ये वो वाली इलेक्शंस तो करवाओ जो एमएलए की कितनी देर से पेंडिंग रखी है। पहले आप इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हो, कितनी देर से गवर्नर रूल लगा हुआ है। अब कितना टाइम हो गया हमें गवर्नर राज? क्या कारण है इलेक्शन नहीं करवाने के? बीजेपी हार के डर से इलेक्शन नहीं करा रही है। और क्यों इलेक्शन नहीं करवा रही? अगर इतना दम है तो कराएं इलेक्शन और रिजल्ट देख लें। मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूं, मेरी कोई पार्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें इतना देखना है तो हमें एक एमएलए की जरूरत है। एक गरीब इंसान किसके पास जाके अपनी आवाज उठाएगा? आज की डेट में आप देखते हो कौन सा वर्ग जो है वो घर अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है? पीएचई डेली वेजर
रोड पे, एनएचएम के एम्प्लॉइज रोड पे, बिल्कुल। उसके बाद यूथ सारा रोड पे, बेरोजगारी, हर एक वो डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, हर एक डिपार्टमेंट का बंदा रोड पे है और प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी डिमांड्स को लेके। पिछले दिनों देखो आप, जो एस्पिरेंट थे उनको डंडा चलाया ऊपर जम्मू में। आप मुझे बताओ कहाँ की ना इंसाफी है ये? क्या कर रहे हो? इंसाफ कर रहे हो आप लोगों के साथ, और बाद में जाके सिंपैथी देनी है उनको कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करें। मैं इतने बैठा, चिंता ना करो। रविंदर रैना जी, आप चिंता करने पे मजबूर कर रहे हो जम्मू कश्मीर के युवाओं को। आप मजबूर कर रहे हो कि लोग जो है रास्ते पर आए। पिछली बार मैंने मीडिया में सुना था कि हमारे डीडीसी चेयरमैन सरस सिंह नाग जी ने कहा था कि 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च के बाद रोड जम्मू का कटरा टू रियासी रोड का काम लग रहा है। आज आप उसी रोड से आए हैं, क्या काम लग गया उस रोड? नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ जुमलेबाजी है इस सरकार की और कुछ नहीं है। ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती, सिर्फ लॉलीपॉप देना इनको आता है और लोग उसको चूसी जा रहे हैं और बड़े आराम से उसका फायदा ले रहे हैं। सर, माइनिंग माफिया को रेट को लेकर के बेहद तरीके से धंधाबाजी कहो चाहे कुछ भी कहो, आप जनता का ये कहना है कि फ्रॉड चल रहा है, पूरा फ्रॉड चल रहा है। सभी एडमिनिस्ट्रेशन और वगैरह सब लोग जो सोशल एक्टिविटी चुपचाप क्यों अंडरग्राउंड क्यों है सर? आप मुझे बताओ कौन बोलेगा इस टाइम पे? माइनिंग देने वाले कौन है? बताओ ना, माइनिंग दी किसने है? माइनिंग देने वाले बीजेपी के लोग हैं। और कौन देता है माइनिंग? पीछे से टेंडर होके आए हैं। पंजाब का ठेकेदार, आप बताओ 370 टूटेगा जी, जहाँ पे डेवलपमेंट होगी। ठेकेदार बाहर के आगे कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई, यहाँ के बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो अगर इस चीज को ये डेवलपमेंट बोलते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं किसी तरीके से भी डेवलपमेंट है। और रेट, इतने हाई रेट पे लोगों को रेता बजरी जो है मिल रहा है, और उसके बाद टैक्स इंपोज कर देना जनता पे, प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स। जनता को सिर्फ हरासमेंट कर रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है, और कुछ नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं, बोलेगा भी कैसे कोई? जो बोलेगा वो अंदर हो जाएगा। क्या करना है बंदे ने, बताओ ना? कैसे बोलेगा बंदा किसी पार्टी के अगेंस्ट? कैसे बोलना है? लोग इधर पर्सनली ले लेते हैं। अगर हम बोलेंगे कि रोड खराब है, यहाँ पे किसी को आके देखना चाहिए, तो वो चीज को पर्सनली लेकर रंजिश में रखेंगे, तो फिर वो कैसे हम किसी को उसका आईना दिखा सकेंगे? हम डेमोक्रेसी में हक होता है इंसान। हमारे देखो ना सर, हमारे मीडिया वाले ने अभी देखो लुक पड़ रही है, वो तो अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे हम, तो वो दलदल हो रहा है सर। क्या उसके ऊपर कोई आगे फ्रंट नहीं आ रहा है? इधर हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है यहाँ पे। आप खुद देखो ना, अभी बस स्टैंड पे जो लुक पड़ रही है, आपने भी देखा? मैं देखा था। क्या वहां पे वो जो लुक की सफाई है, जो हमारे ब्लैक टॉप की सफाई आती है, क्या वो है? अगर नहीं है तो फिर क्या किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर? बिजली के बिल दुगने तिगने होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिजली बंद। आप मुझे बताओ किस बेस पे? बीजेपी लीडरों को तो माफ हो रहे हैं सर बिल, पता ना आपको? बीजेपी लीडरों को माफ होंगे नहीं होंगे, देखो ये बीजेपी वाले हैं, ये तो वही बताएंगे, क्योंकि उनको इस टाइम पे सरकार उनकी है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नर साहब भी उनके ही हैं, तो वो माफ भी करवा सकते हैं। उनके पास क्या है? पहले हमारा पानी, हमारा सब कुछ होता था, उसके बाद हमें उसके भी आजकल पैसे देने पड़ते हैं। और सलाल प्रोजेक्ट जो डैम जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बना हुआ है। आप मुझे बताओ, रियासी डिस्ट्रिक्ट में बिजली की इतनी किल्लत है कि दिन प्रतिदिन बिजली के इतने लंबे लंबे कट चलते हैं, लोग परेशान है। मेरी बात सुनो, 3 सीटें तो दूर की बात, बीजेपी एक भी ले जाए तो उनके लिए, उनको मेरे ख्याल से भगवान शंकर के मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाने चाहिए कि हमने 1 सीट ले ली है। 3 का सपना वो देखना छोड़ दें पहले। अगर हाँ वो सीटें जीतना चाहते हैं, हमें कोई उससे अफसोस नहीं है। अगर वो जीतना चाहते हैं तो पहले क्या करना चाहिए कि जो जीतने के लिए बीजेपी के लीडर, देखो सिर्फ मोदी माननीय प्रधानमंत्री के कंधे में बंदूक चलाते हैं, बाकी लीडर अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बताते हैं, तो क्या कारण है? वही चीज बता रहा हूँ। आप इनसे पूछोगे कि आपने क्या किया, देखो मोदी जी ने वो किया था। मोदी ने इतनी स्कीमें चला दी, मोदी जी सारी स्कीमें मोदी जी की चलाएंगे। देखो ना, मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो सारी स्कीमें वही तो चलाएंगे तो ही चलेंगी ना। लेकिन आप लोग जो अपना अपना चेहरा दिखाओ ना, जो आप लीडर डिस्ट्रिक्ट रियासी के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं हमारे यहाँ पे, वो अपना चेहरा दिखाएं कि मैंने ये काम करके दिखाया। मैं बताता हूँ, जुगल किशोर मिनिस्टर होते थे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, कांग्रेस के वो लीडर हैं। हम कांग्रेस से अभी बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के वो नेता हैं, उन्होंने काम किया। पार्टी किसको सपोर्ट करते हो सर? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। वो हमने सुना कि नहीं एनसी को ज्यादा सपोर्ट करता। मैं किसी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं करता, ना मेरी एनसी है ना कोई कांग्रेस है। जब बात जी, एक बात बताया, आपका जो यूथ है, यूथ सबसे ज्यादा जानकार जानता है, इसके अंदर बीजेपी के अंदर गुटबाजी है कि नहीं है, ये आपके पास क्या पुख्ता सबूत है? सबूत क्या है? देखो जी, सुनने में ही है, जो भी है, मतलब सोर्स ही बताते हैं कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी है।
अब गुटबाजी किस तरह से है कि कुछ बंदे नंदा साहब के हैं तो कुछ किसी और के हैं, ये गुटबाजी चलती है। देखो पार्टी है तो गुटबाजी तो होगी। कौन कौन जैसे लीडर हैं जो गुटबाजी करते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, बीजेपी का आप जब एमएलए की इलेक्शन अनाउंस होगी ना, मैं कह रहा हूँ ढेर लग जाएगा। कौन कौन एमएलए बनेगा? आप मुझे बताओ, कितने चेहरे हैं जो एमएलए के लिए ही सपना देख के बैठे हुए हैं। क्या बताओ, हमारे डीडीसी चेयरमैन है, क्या उनको सपना नहीं होगा कि मैं एक बार एमएलए बनूं? उनका भी सपना है। लेकिन बताओ ना, बीजेपी सीट किसको देगी? 20 एमएलए किसको? 3 सीटें। बीजेपी के पास 20 एमएलए हैं, एक से बढ़कर एक तो ऐसे एमएलए हैं जो ये बोल देते हैं कि मेरे पीछे बीजेपी चलती है। बीजेपी किसी के पीछे नहीं चलती है। बीजेपी एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कह रहा हूं संस्था है, मतलब बहुत अच्छी पार्टी। ऐसा नहीं है कि पार्टी नहीं है, हमारे लिए उन्होंने काम किए हैं। जो काम अच्छे होंगे हम उनको अच्छा बोलेंगे, मोदी जी ने अच्छे काम किए तो हम उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन बीजेपी की जो लीडरशिप, लो लेवल लीडरशिप है, लो लेवल, हम तो मोदी जी की तो बात ही नहीं करते। जो लो लेवल लीडरशिप है, मैं कह रहा हूं एकदम नील बट्टा नील है। अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बीजेपी अपनी सीटें निकालना चाहती है तो आज पहाड़ी मीडिया एक्सप्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं बीजेपी के तमाम लीडरान से। जुगल किशोर शर्मा जी थे, कॉलेज यहां पे आया था, पॉलिटेक्निक कॉलेज यहां आया है, हॉस्पिटल आया है। अगर आप में दम है तो हमारा एक हॉस्पिटल नीचे बंद पड़ा है, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, आप उसको पहले स्टार्ट करवाएं। कटरा रियासी की रोड बनाएं। हॉस्पिटल के अंदर जो रोस्टर है डॉक्टरों का वो बाहर लगना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कौन डॉक्टर आया है कौन नहीं आया है। जनता ये चीज जवाब मांगती है जनता की, क्यों लोगों को पता नहीं चल रहा। और हमारे डीडीसी जो चेयरमैन थे उन्होंने एक अच्छा काम भी किया, एम्बुलेंसेस दी, 9 एम्बुलेंसेस जो हैं अपने फंड से इनको दी हैं, तो उन पे नंबर ही नहीं लगे हैं। 9 की 9 एम्बुलेंसेस जो हैं हॉस्पिटल के अंदर लगी हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले उन एम्बुलेंसेस को रोड पे चलवाएं लोगों के लिए। आपने जीतना है ना, तो आप काम करें। जो स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर टीचर नहीं है उनको टीचर प्रोवाइड कराएं, जो आपकी ड्यूटी बनती है। जो टीचर जाते नहीं है सर पहाड़ी एरिया में, जो नहीं जाते हैं वो इनका काम है ना देखना। देखो ना, पार्टी इनकी है, सब कुछ इनका है, तो अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन कुछ भी नहीं कर रही है। अपोजिशन बिल्कुल शांत बैठी है। देखो अपोजिशन भी बड़ी कम दिखती है रोड पे, ऐसा नहीं है। नहीं, अपोजिशन सर रियासी में खत्म कर दिया तो सोशल वर्कर भी खत्म हो जाएंगे क्या सर? सोशल वर्कर कैसे खत्म हो? तो कांग्रेस को तो अंदर कर दिया। कांग्रेस की मतलब कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो बीजेपी को टक्कर देने वाली? सर मुक्ता सवाल करिए कि रिपोर्ट लंबा हो जाएगा सर। अगर बात टक्कर की होगी तो बीजेपी एनसी की ही टक्कर होनी है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये आप भी जानते हो, जनता भली भांति जानती है। तो अगर बीजेपी ने काम अच्छे नहीं किए तो इनको जो चेहरा है उल्टा देखना पड़ेगा। जैसे कि हेडक्वार्टर की पहले ही सीट खराब कर चुके हैं डीडीसी की। ये आप देख लो ना, पहली ही जो डीडीसी इनका मेंबर की सीट थी, बीजेपी ने ही बीजेपी को हराया है। बीजेपी ऐसे हारती नहीं, आप ये बात याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, यही तो हम आपसे बुलवाना चाह रहे थे। चमन जी हमारे हारने वाले थे नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग ही नहीं चाहते हैं इनकी ये वो जीते। अगर वो वही तो कह रहे सर, गुटबाजी कितनी गुटबाजी, कितने ग्रुप हैं सर वो हरवाने वाले। लेकिन चमन जी एक बहुत अच्छे इंसान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो हारे हैं तो इस बात का हाँ दुख तो होता है उनको कि बीजेपी से मैं हार गया, जो इतनी बड़ी पार्टी है। और एनसी ने उनको टक्कर दी है, और बाबू जगजीवन लाल जो काफी देर के बाद बाहर आए और सीट निकाल गए। आप सोचो, हमारे घर के अंदर से कोई अगर आटा चावल दाल लेके निकल गया तो आप क्या कर रहे हो बैठ के? अब वो पार्टी क्या कर रही है देखो ना। अगर आपने काम किए होते तो आज वो सीट नहीं लेते। आपके काम ही नहीं है तो सीटें क्यों नहीं लेंगे? और आगे भी ऐसे ही होना है, सीटें वो लेके निकल जाएंगे, आप लोग हाथ मलते रह जाओगे। और आज भी आपको लगता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर ग्रो करना है, मैं इनकी हायर अथॉरिटी मोदी जी तक भी अगर आपके चैनल की आवाज पहुंचती तो मैं उनसे भी कहता हूं कि मोदी जी, जो ये टीमें वहां से आप भेजते हो दिल्ली से, वो जहां आते हैं मिलते हैं चले जाते हैं, जो उनको बताया जाएगा वही सच उनको दिखता है। हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, जैसे वहां के सुप्रिटेंडेंट बताएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटी बिल्कुल ओके है, बल्कि जो लीडर ग्राउंड के लीडर फीडबैक सही नहीं देते हैं जनता की। फीडबैक अगर सही देंगे तो मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल कोई नहीं है यहाँ पे। डेंटल सेक्शन है, मेरी बात सुनो, जया चौधरी उसकी डॉक्टर है। आप कभी अगर फुर्सत मिली तो मैं उसका भी डाटा आपको एक दिन जरूर दूंगा, कितनी वहां पे उन्होंने काम किया है, वो भी हम आपको कभी आराम से बताएंगे। फिलहाल आज के लिए यही था कि आप सीटों पे बात कर रहे हो, तो सीटें मैं बताता हूं, बीजेपी 0 लेके निकलेगी। मतलब लास्ट में भी आप यही बोल रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट क्या 0 है? बीजेपी 0 है, 0 है, 0 है बस। ओके, नितिन जी ने बहुत बेताब तरीके से हमारे क्वेश्चनों का आंसर दिया और बोला बीजेपी जो है
इस वक्त रियासी के अंदर जीरो है। यही जनता के अंदर, यही सोशल वर्कर के अंदर, यही हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। आगे भी इस तरह के वीडियो हम चलते हैं। नेक्स्ट हम फिर वीडियो के साथ मिलेंगे। कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।